दोस्तों, जब से तवांग कांड हुआ है और इंडियन आर्मी ने चीनी सैनिकों की कुटाई की है, उसके बाद से ही चीन अब एमटीसीआर में वीटो पाने के लिए बौखलाया हुआ है। आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एमटीसीआर में चाइना के पास वीटो नहीं है और भारत को वीटो है। इसके अलावा फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को वीटो है। मतलब कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से यूएनएससी में भारत के पास वीटो नहीं जबकि चीन के पास वीटो पावर है, उसी तरह से एमटीसीआर में भारत को वीटो है लेकिन चीन के पास वीटो पावर नहीं है। और एमटीसीआर में वीटो नहीं होने की वजह से चीनी आर्मी भारत से हमेशा मात खा रही है और उसके पास अब वैसी मिसाइलें नहीं हैं। परमाणु हथियारों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके पास अनुमति नहीं है कि वह 400 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलों को खरीद सके अथवा बेच सके। लेकिन अब जब इंडियन आर्मी ने चीन को घुटने टिका दिए, उसके बाद चीनी आर्मी अब यह कहती है कि चीन को भी एमटीसीआर में वीटो मिले और चीन भी ऐसी 400 या 500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों को खरीद सके अथवा बेच सके। लेकिन अभी तक उसके पास ऐसी पावर नहीं है और इसी को लेकर अब जितने भी पावरफुल देश हैं जो वीटो देने में भारत के पक्ष में हैं यूएनएससी में, वह सभी देश चीन को सबक सिखाने के लिए अब कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, क्या प्लान कर रहे हैं वह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि अब आज जो भारत की स्थिति है वह ऐसी नहीं है जो नेहरू के समय भारत की स्थिति हुआ करती थी, जब नेहरू ने गलती करके चीन से भारत की जमीनें हड़पने दी। आज मोदी सरकार है और वह जवाब हमेशा देती है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि चीन अभी भारत की तुलना में कितना पीछे है और चीन को रगड़ने के लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं यूएनएससी के बड़े बड़े देश। दोस्तों, चीन जानता है कि एशिया में केवल भारत ही है जो उसका मुकाबला कर सकता है और उसे धूल चटा सकता है और उसे उसके मांद में रहने के लिए मजबूर कर सकता है और आने वाले वक्त में एशिया का राजा बन सकता है। लिहाजा वह भारत के खिलाफ हर वक्त साजिश रचता रहता है और उसके बढ़ते कदम को रोकना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसका हर एक प्लान फेल हो जाता है। दोस्तों, भारत जिस तरह से हर समय आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपने आप को स्थापित कर रहा है, उससे चीन काफी टेंशन में आ गया है। लेकिन मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की ताकत के आगे चीन की ताकत नहीं चल पा रही है, जिससे कि इस वक्त काफी गुस्से में है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता को ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और यूएई ने समर्थन दिया है। इन चारों देशों ने साफ कर दिया है कि भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी हाल ही में भारत की सदस्यता का खुला ऐलान किया था। ऐसे में अब सभी देशों की नजरें चीन पर टिकी हुई है, क्योंकि यह आशंका है कि सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जो भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर सकता है, जिस वजह से भारत की सदस्यता मुश्किल में फंस सकती है। ऐसे में अब चीन के अलावा बाकी 4 देश जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उन्होंने भारत को स्थायी सदस्य बनाने की सहमति दे दी है और अब ये बाकी 4 शक्तिशाली देश चीन पर भी इसके लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन बाकी देशों के दबाव का असर चीन पर होता है या नहीं, या फिर यह सभी देश चीन के लिए कुछ और प्लान बनाएंगे ताकि चीन का समर्थन मिल सके। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक बार फिर से वीटो पावर के लिए यूएनएससी में भारी हंगामा देखने को मिला है। लेकिन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने ऐसी मांग रख दी पूरे यूएनएससी के सामने कि 25 देश उनके साथ खड़े हो गए हैं और सच्चे भारतीय की वहां एक पहचान बताई है ऋषि सुनक ने। आपको बता दें कि वीटो पावर चीन नहीं दे रहा था और कुछ उसके साथ चमचे देश थे जो भारत को वीटो पावर ना दिलाने में चीन का साथ दे रहे थे। ऋषि सुनक ने सबकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों, आपको याद होगा G20 समिट में किस तरह से मोदी और ऋषि सुनक की दोस्ती दिखी थी। दोनों लंबी बातचीत करते नजर आए थे और वही बातचीत और वही गॉसिप अब काम आई और ऋषि सुनक ने यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन भी एक स्थायी सदस्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि रसिया भी स्थायी सदस्य है और दोनों देश अब भारत के इतने करीब है कि वह किसी से छुपा नहीं है।
अमेरिका भी भारत के साथ है और फ्रांस तो भारत से ही भारत की मुस्लिम नीति का समर्थन करता है और भारत के पक्ष में रहता है। बचा एक चीन को कैसे ऋषि सुनक ने सबक सिखाया और क्या कुछ किया, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट सीट्स को बढ़ाने और सिक्योरिटी काउंसिल में दुनिया के सभी देश, सभी रीजन्स की इक्विटेबल प्रेजेंटेशन कैसे हो, इसे लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीटिंग हुई और इस एनुअल मीटिंग में यह डिस्कस किया जा रहा था कि इन इम्पार्शल, ऑब्जेक्टिवली और ओपन माइंडेड मैनर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स किस तरह से किए जाए। आपको याद होगा इस साल सितंबर महीने में जो यूएन जनरल काउंसिल का सेशन हुआ था, उसमें दुनिया के 1/3 लीडर ने यूएन काउंसिल में रिफॉर्म का मुद्दा उठाया था। 1/3 यानी कि दुनिया के तकरीबन 60 से 65% प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स ने यूएन के मंच से यह रिफॉर्म करने की मांग की थी। इस वजह से परमानेंट सदस्य देशों पर रिफॉर्म करने का प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद अब रिफॉर्म्स होंगे और भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा या नहीं, यह तो खैर समय बताएगा। लेकिन हाल ही में हुई इस मीटिंग के दौरान ब्रिटेन ने भारत का जमकर समर्थन कर दिया। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के यूएन में एम्बेसडर ने यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग के दौरान भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की मांग रखी और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि ब्रिटेन खुद ही लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स किया जाए और परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों तरह की सीट्स बढ़ाई जाए। ऐसे में उन्होंने नॉन परमानेंट सीट की संख्या 25 तक रखने की मांग की है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर जो इस समय 10 देश बनते हैं, ब्रिटेन उनकी संख्या 25 तक कर देना चाहता है। वहीं परमानेंट मेंबर्स के लिए ब्रिटेन ने कोई नंबर तो नहीं बताया, लेकिन ब्रिटेन ने भारत के साथ साथ जर्मन, जापान, ब्राजील और अफ्रीकन रिप्रेजेंटेशन को परमानेंट सीट देने की मांग की है। यानी कि ब्रिटेन के अकॉर्डिंग यूएनएससी के 10 परमानेंट देश मेंबर होने चाहिए। इसके अलावा वीटो के यूज को लेकर भी इस मीटिंग में काफी डिस्कशन हुआ है कि रशिया ने यूक्रेन में युद्ध से संबंधित हर एक रेजोल्यूशन को वीटो किया है। इसके साथ अब कुछ देश ऐसे भी हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि वीटो का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए वीटो पावर के अधिकार को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि बस परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर ही रहे और कोई वीटो पावर नहीं। इसका मतलब यह है कि परमानेंट ही आपस में वोटिंग से फैसला करे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या वीटो पावर को सच में खत्म कर देना चाहिए या नहीं? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर